एक इंसान अपने विचारों जितना ही महान होता है। प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति का असली मूल्य उसके विचारों से मापा जाता है। यह शाश्वत सत्य एलन मस्क से लेकर स्टीव जॉब्स तक, जेफ बेजोस और कई अन्य सफल लोगों के जीवन में बार बार सिद्ध हुआ है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोचो और अमीर बनो में कहा है, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अगर ऐसा है, तो फिर ज्यादातर लोग सफलता हासिल करने में क्यों संघर्ष करते हैं? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, या फिर वे अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते? आज की यह कहानी तुम्हें इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करेगी। साथ ही तुम्हें जीवन यात्रा में एक ऐसा सबक देगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। अंत तक सुनना, क्योंकि यह कहानी शायद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। एक बार की बात है, एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन आने जाने वाले यात्रियों से कुछ पैसे मांग कर अपना जीवन चलाता था। एक सुबह जब वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसने स्टेशन पर एक सुसज्जित व्यवसायी को आते देखा। उसके महंगे सूट और आत्मविश्वासी चाल को देखकर उसने सोचा, यह आदमी अमीर होगा। अगर मैं इससे मांगूं, तो यह मुझे जरूर अच्छी रकम देगा। ऐसा सोचकर वह आदमी की ओर बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन आदमी ने उसे पैसे देने के बजाय पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से ही लेते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। अपने जीवन में पहली बार किसी ने उससे ऐसा सवाल पूछा था। धीरे से उसने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूं साहब। दूसरों से मांग कर जीता हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। व्यवसायी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। और फिर उसने जोड़ा, मैं एक व्यवसायी हूं। अगर तुम मुझे कुछ दोगे, तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह कहकर वह अपनी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। उस आदमी के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं है। उस रात वह सो नहीं सका। अपने आप से बार बार पूछता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके भीतर की एक आवाज लगातार वही बात दोहरा रही थी, अगर पाना चाहते हो, तो पहले देना सीखो। 2 दिनों तक उसने किसी से भीख नहीं मांगी। वह सिर्फ सोचता रहा, केवल सोच रहा था। तीसरे दिन रेलवे ट्रैक के किनारे उसने रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। उन्हें देखते हुए उसे एक ख्याल आया, अगर मैं लोगों से सिर्फ पैसे की बजाय कुछ दूं, जैसे कि हर पैसे देने वाले को एक फूल दे दूं। उस समय उसके अंदर उम्मीद से भर गया। उसने कुछ फूल तोड़े, अपनी जगह बैठ गया। जब कोई यात्री उसे पैसे देता, वह मुस्कुराकर एक फूल आगे बढ़ाता। और एक आश्चर्यजनक बात हुई, लोग इस इशारे से खुश हुए, मुस्कुराए, धन्यवाद दिया। समय के साथ उसे और भी ज्यादा लोग पैसे देने लगे। लेकिन उसने देखा कि जब उसके फूल खत्म हो जाते, तो पैसे भी कम होने लगते। मतलब लोगों को कोई वापसी चाहिए, उसने सोचा। एक दिन फिर फूल बांटते हुए उसकी नजर उस परिचित कारोबारी पर पड़ी। वो ट्रेन में बैठा था, उत्साह से उसकी तरफ दौड़ा। महोदय, आज आपके लिए मेरे पास कुछ है। यदि आप मुझे पैसे देंगे, तो मैं आपको इसके बदले में एक फूल दूंगा। निवेशक मुस्कुरा, अपनी जेब से पैसे निकालकर कुछ फूल ले लिए। आज तुमने वास्तव में बदलाव की कीमत समझी, उसने कहा। अब तुम एक भिखारी नहीं हो, एक व्यवसायी हो। ट्रेन रुकी, व्यापारी उतरा। युवक ने उसकी आंखों से उसे जाते देखा और भीतर से सोचा, क्या सचमुच अब मैं भी एक व्यवसायी हूं? कुछ सेकंड सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। हां, अब मुझे पता है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोग मुझे इसलिए पैसे नहीं दे रहे कि उनकी दया हो, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें फूल दे रहा हूं। मतलब मेरे पास एक काम है। उस दिन उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, स्टेशन छोड़ दिया और फिर कभी भी भीख नहीं मांगी। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। एक ने दूसरे से पूछा, क्या हम मिल चुके हैं?
दूसरे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, 2 बार। पहली बार जब आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। आदमी हैरान हुआ, तुम वही भिखारी थे? फूल बेचने वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब नहीं। मेरी अपनी फूलों की दुकान है। अब मैं दूसरे शहरों में बिक्री करने जा रहा हूं। व्यापारी ने आश्चर्य से देखा, यह अविश्वसनीय है। क्या बदल गया? फूल बेचने वाले ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। असली सफलता तब मिलती है जब हम देते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं कभी भी भिखारी नहीं था, बस खुद को ऐसा समझ रहा था। दोनों ने हाथ मिलाया। इस बार समान लोगों की तरह बढ़ गए और प्रत्येक अपनी खुद की भविष्य की ओर बढ़ा। जीवन, हम खुद को कैसे देखते हैं उसी से आकार लेता है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो छोटे रह जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी अंदर की क्षमता समझो तो तुम बड़े हो जाओगे। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। खुद को शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और मूल्यवान समझो, क्योंकि जब तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारा भविष्य भी बदलता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें प्रेरित किया है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। शायद तुम किसी को फिर से उम्मीद देने का जरिया बन जाओ। अगले कहानी में मिलेंगे।